ठीक है ना। देखो आज जब तक हम नहीं बोलेंगे कि लिखना है तब तक कोई ना लिखेगा ना कुछ करेगा, क्योंकि डायग्राम में हम बहुत जगह चेंज करेंगे बाद में, ठीक है। पहले हमको समझा लेने देना पूरा, फिर जब लास्ट में तुम लोग को देंगे हम 10 मिनट डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो पिछले क्लास में खाना कहाँ तक था, स्टमक तक था ना। अब देखो स्टमक के बाद कहाँ चले जाएगा, तो आज का हम लोग का कौन सा टॉपिक रहेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आज इसका पूरा ओवरव्यू पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, तो वो तो एक तरह का ल्यूमेन है ना, मतलब कैनाल है। तो मान लो कि ऐसे रहेगा, कैनाल रहेगा, तो ये क्या लेयर रहेगा ना। तो इस लेयर को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। किसका करेंगे, लेयर के बारे में। तो स्टडी ऑफ गट, किसका करेंगे, स्टडी ऑफ गट। गट तो समझ रहे हो, तो उसका करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद दोनों को एक ही डायग्राम में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब तक पीछे वाला रिवाइज करो, ठीक है ना। चलो देखो हम बताए थे क्या कि मतलब वो एक तरीका से समझो कि स्टमक था, पहले क्या था ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओसोफेगस। इसको क्या बोलेंगे, स्टोमक, स्टोमक बोलेंगे। देखो ओसोफेगस और स्टोमक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, अब उसका चर्चा नहीं करेंगे। तो देखो ये स्टोमक जो है वो कहाँ खुल रहा, ये स्टोमक जो कहाँ खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में खुल रहा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जिस पार्ट में खुल रहा उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। और किस शेप्ड का दिख रहा, तो सी शेप्ड का दिख रहा। तो देखो ये सी दिख रहा, थोड़ा सा वो करो मतलब अपने आप को, तो देखो ये सी दिखेगा, है ना सी। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे ड्यूडेनम। क्या लिखेंगे, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन है, ड्यूडेनम है। अब इस ड्यूडेनम के बारे में हम बात करते हैं, तो ड्यूडेनम किस शेप का होता है बताओ, सी शेप्ड होगा। और बताओ कुछ ड्यूडेनम के बारे में बता सकते हो, बेसिक क्लास अपना याद करो थोड़ा सा। देखो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन देखो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, पर क्या है, वाइडेस्ट है। देखो किसका वाइडेस्ट,
हम ये नहीं पढ़ेंगे कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट, अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल का अगर वाइडेस्ट पार्ट लेते हैं तो वो कौन हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा। लेकिन अगर हम केवल ड्यूडेनम का लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का वाइडेस्ट पार्ट लेते हैं तो कौन होगा तुम्हारा, तो ये होगा ड्यूडेनम होगा। तो देखो यहाँ से स्टमक खुला किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो चुका है तो देखो यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, कौन वाल्व बताओ क्या, पाइलोरिक इंस्पिंचर। पाइलोरिक मतलब क्या होता है बताओ। हाँ ठीक है, ये देखो ये ड्यूडेनम जो होगा जनरली कितना होगा, 7 से 8 मीटर का होगा, ठीक है। अब देखो एक बात अब हम यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, पहला कौन था जो क्वाइल्ड हुआ तो उसको ड्यूडेनम बोले, सी शेप्ड हो गया। अब ड्यूडेनम के बाद क्या आएगा, जेजनम। जेजनम क्या होता है, क्वाइल्ड होता है। तो ये दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेजनम। देखो ये जेजनम हो गया और पूरा तरीका से जो क्वाइल्ड दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे इलियम। देखो कितना पार्ट हो गया इसका, 3 पार्ट हो गया। देखो इसी में हम पढ़ाएंगे क्या, इसको क्या लार्ज को पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग अलग अलग पेन से लिखना। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना पार्ट हुआ, यहाँ 3 पार्ट हो गया। तीनों के बारे में पता चल गया ना, कौन कौन सा हुआ। तो पहला सी शेप्ड हो गया, कौन, ड्यूडेनम। और दूसरा कौन हो गया, जेजनम। देखो जेजनम क्या है, क्वाइल्ड पोर्शन है, लेकिन इसका भी क्वाइल्ड पोर्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करने के लिए इसको क्या लिखते हैं, हाईली क्वाइल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, इलियम इज ए हाईली क्वाइल्ड। तुम लोग अपने डायग्राम में देखना तो तुम लोग को पता चलेगा ज़्यादा अच्छा से। तो हाईली क्वाइल्ड है, दिए हो ना डायग्राम। अब देखो जेजनम हो गया, ये जेजनम हो गया क्वाइल्ड पोर्शन, और ये इलियम जो हो गया हाईली क्वाइल्ड पोर्शन हो गया। अब देखो ये इसको हम नहीं बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बट ये क्या हो रहा, सिकम है। क्या है, सिकम है। अब यहीं से तो किसका स्टार्टिंग होगा बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग होगा। उससे पहले हम लोग जान लेते क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे क्या होता है। अगर हम बताएं कि स्टोमक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, लिखो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, ये केवल क्वेश्चन लिखना, ठीक है ना, डायग्राम मत बनाना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड, देखो फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोर, सेकेंड इनका कॉल्ड स्टोर एंड डाइजेशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड बोथ, एंड फोर्थ इज कॉल्ड नॉन। देखो इसको लिखो, बनाओ पहले। बना रहे हो क्वेश्चन, हाँ इसको बनाने के लिए दिए, तो काहे के लिए दिए हैं बताओ, इसमें क्या होगा। आया आंसर समझ में, क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा स्टोर, ठीक है। लेकिन क्या हम बताए थे कि स्टमक में 4 से 5 घंटा फूड रहता है। हो सकता है कभी ना कभी कुछ अमाउंट में डाइजेशन भी हो जाता होगा, होता होगा, क्योंकि वहाँ 4 से 5 घंटा है रह रहा, तो हो सकता है कुछ होगा। लेकिन अगर हम बात करें, कंपेयर किसे कर रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो यहाँ तो फूड स्टोर का काम कर रहा है, क्योंकि खाना को जल्दी जल्दी खाते हैं और खाने के बाद ओसोफेगस से कहाँ सीधे स्टमक में आ जाता है। तो जो जल्दी जल्दी खाना खाए वो तो जाएगा ना कहीं पे। अब जल्दी से खाए तो जल्दी से क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन तो नहीं होगा, तो क्या होगा, स्टोर करके रखेगा। तो स्टमक का वही काम है, जो हम लोग जल्दी जल्दी खाना को निगलते हैं उसको वो स्टोर करके रखता है, और वहाँ पे स्टोर करके रखता है, तब वहाँ पे क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। तो 4 से 5 आवर लग जाएगा उसको डाइजेस्ट होने में, लेकिन वहाँ पे स्टोर कर देंगे। अब वो खाना किधर की ओर ससरेगा बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो मेन प्राइमरी फंक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है बाबू बताओ, कॉल
डाइजेशन। तो देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका क्या होगा, डाइजेशन। अगर स्टोमक के प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो स्टोर बोलेंगे, ठीक है। पर कुछ अमाउंट में डाइजेस्ट हो जाता होगा, मतलब मान के चलो। लेकिन देखो अब याद रखना क्वेश्चन बस यही रहेगा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड क्या, तो दैट इज डाइजेशन एंड द स्टोमक इज स्टोर ऑफ फूड फॉर कितना आवर, तो 4 से 5 आवर। तो देखो अब इतना समझ में आ गया तुम लोग को बात को। अब देखो किसका अभी पढ़ा है फंक्शन स्टमक का, अभी क्या चल रहा है, पोजीशन चल रहा है ना कि कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ है। अभी कुछ इंटरनल पढ़ा है कि HCl कहाँ निकल रहा, अब म्यूकस कहाँ निकल रहा, क्यों गैस आगे, क्यों अगर ज़्यादा एसिड अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हम लोग के स्टोमक से निकलेगा, बाइकार्बोनेट आयन निकलेगा। अभी नहीं ना पढ़ा है वो सब चीज़, तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड जब पढ़ाएंगे तब, लीवर पढ़ाएंगे, पेनक्रियाज पढ़ाएंगे, स्टोमक वहाँ सब पढ़ाएंगे तब आएगा। अभी बस हम लेवलिंग समझा रहे हैं कि ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो ये जब तीनों पार्ट के बारे में हम लोग जान गए तो बाबू देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो रेड रेड दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेयर पैचेस। क्या बोलते हैं बाबू, पेयर्स पैचेस। देखो ये पेयर्स पैचेस हम लोग जाके स्टडी करेंगे कहाँ पे, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। क्लास 12 का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, पेयर्स ऑफ पैचेस के बारे में। देखो पेयर्स ऑफ पैचेस करता क्या है, तो ये देखो बाबू इसमें क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल होगा, क्या होगा और क्या हो सकता है, और इसमें होगा लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू। अब देखो जहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स और जहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू का बात हो जाए, यानी वो एक तरह से क्या है, WBC है। देखो तो WBC क्या है, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट बताए थे ना कि WBC में कितने पार्ट, तो WBC एक तरह का क्या, लिम्फोसाइट एक तरह का WBC है। तो देखो WBC का काम क्या है कि ये अच्छे से पहचान लेता है कि हमारा कौन सा सेल है और दूसरे का कौन सेल है। कभी कभी हम लोग क्या, कभी कभी क्या, डेली रोजाना के हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग के बॉडी में कितना बैक्टीरिया गया, हाथ से चला गया और कहीं से चला गया, खा रहे तो पता थोड़ा चल रहा। तो देखो उसी को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ये पेयर्स ऑफ पैचेस रहते हैं। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो पेयर्स ऑफ पैचेस में रहते हैं क्या, WBC, और WBC में क्या, लिम्फोसाइट। वो अच्छी तरीक़ा से अपने सेल को और दूसरे सेल को पहचानता है। अगर वो इस तरह से कर ले तो जो उसके लिए हानिकारक होगा तो बोलेगा कि इसको जल्दी से ख़त्म कर दो, कहानी ख़त्म कर दो। तो वो जैसे घुसा बैक्टीरिया तो क्या करेगा, वो पहचानेगा और पहचानने के बाद क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो वो बैक्टीरिया हम लोग के हार्मफुल हो जाएगा ना। तो पेयर्स ऑफ पैचेस का काम क्या है, तो ये एक तरह का लिम्फेटिक वेसल्स है और लिम्फॉइड टिश्यू है। जहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में हम बोलने लगे तो समझना जनरली क्या, लिम्फोसाइट का बात कर रहे हैं। और लिम्फोसाइट इज जस्ट WBC, वाइट ब्लड सेल, और क्या करता है, ये दूसरे सेल को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि ये इसके अंदर एक ऐसा तरह का क्षमता रहता है जो कि वो अपने सेल और दूसरे को पहचान लेता है आसानी से। जो दूसरा आता है उसको एलिमिनेट कर देता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, पेयर्स ऑफ पैचेस। समझ गए बात को। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू जानते हो एक पॉकेट टाइप का खुला हुआ रहता है। देखो ऐसे ऐसे करके रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका एक और नाम है। देखो ये पैकेट का काम क्या है, इसको हम लोग बस डिनोट कर रहे हैं। जब लेबलिंग करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का तो उसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये करता क्या है, इसका नाम है, तुम लोग अगर याद रख सकेगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पैकेट का काम क्या है, बस ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो बाबू डाइजेशन का काम किसका है बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हमको डाइजेशन बढ़ाना है तो डाइजेशन अगर सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन और अच्छे से ना होगा। तो ये पैकेट का काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना। अब देखो इसका नाम क्या है, मिकेली डाइवर्टिकुलम। क्या नाम है बाबू, मिकेली डाइवर्टिकुलम। याद रहेगा, देखो थोड़ा सा याद करके रखना, थोड़ा सा बाहर है, डाइवर्टिकुला बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिकेली डाइवर्टिकुला। अब ये करता क्या है, तो ये करता है इंक्रीज सरफेस एरिया को। क्या करता है, देखो सरफेस एरिया बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा। तो काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो ये मोटा मोटी तुम लोग बात को समझ लिए। अब देखो
इस डायग्राम को तुम लोग बना सकते हो। अब इसके बाद शुरू करेंगे क्या, इसी में लार्ज करेंगे। तो इतना बनाना, रुक जाओ 1 मिनट, हमको मिटाने दो क्या क्या मिटाना है यहाँ से। समझ में आया? अब देखो, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब इसको हम आगे लेबलिंग ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आगे, जो ब्लू वाला से। तो देखो अब ये सीकम है, समझ रहे हो ना इसको। अब देखो सपोज दैट, मान लो समझ में आ रहा है? बेसिक क्लास तुम लोग पढ़ा था, हाँ? थोड़ा सा रुक जा, हाँ? अभी लिखना मत तुम लोग, रुक जाओ, तो अब बना ही देते हैं। देखो इसको इधर डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। क्या बोले थे नाम, जल्दी बताओ, क्या बोले थे इसका नाम? मिकेली। वहाँ पर रेड वाला को डिनोट कर रहे थे, तो रेड वाला डिनोट कर रहा है, रेड वाला नहीं, ब्लू वाले को ही डिनोट किए क्योंकि पॉकेट लाइट है। अच्छा चलो थोड़ा सा मिला लो, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। चलो देखो, अब देखो ये हो गया बात। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बता रहे तुम लोग को। अब स्मॉल का तो बात हम पूरा ख़त्म कर दिए थे। इसको क्या बोले थे हम लोग, इलियम के पहले क्या था, जेजनम था ना। अब देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा कहानी ख़त्म। अब हम लोग किस में घुस गए, तो लार्ज में। देखो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखो तो ये सीकम पार्ट है, क्या है, सीकम। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इस सीकम पार्ट से हुआ। तो ये सीकम पार्ट किधर की ओर, तो देखो सीकम का कितना पार्ट, टोटल कोई पार्ट नहीं है, सिंगल है। देखो कंफ्यूज करा रहे थोड़ा सा। तो अब देखो कोलेन का कितना पार्ट, 4। तो देखो ये कौन सा कोलेन हुआ, क्या बोलेंगे इसको, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, देखो ये असेंडिंग कोलेन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ट्रांसवर्स कोलेन। अब देखो तुम लोग इसको बना सकते हो रफ डायग्राम में। वैसे तुम लोग को डायग्राम मिला हुआ है ना पूरा, तो देखना इसको बना लेना। अब देखो बाबू नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कितना पार्ट हो गया इसका, अब देखो अब ये इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड, ये और पेल्विक, ठीक है। तो देखो अब 4 पार्ट हो गया किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो देखो पहला पार्ट कौन सा हुआ तुम्हारा, ये सीकम। दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन हुआ, चौथा कौन हुआ, ज़्यादा लिखा दे क्या, 1 2, हाँ इसका 1 मिनट रुक जाओ, सीकम, ठीक है ना। असेंडिंग कोलेन, इसका 3 पार्ट होगा, ठीक है। तो देखो पहला ये हो गया, तो दूसरा इसका हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 2, और इसका 3, और ये क्या होगा, ये 4 नंबर। समझ गए ना। कोलेन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए, 4 पार्ट में, ठीक है ना। तो कोलेन 1 हो गया। तो देखो क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, दूसरा कोलेन, और कोलेन के बाद कौन, रेक्टम। कोलेन के बाद रेक्टम कहाँ हुआ, पहले रेक्टम के पहले सिग्मोइड था, रेक्टम है ना। तो ये लास्ट हो गया, कौन हो गया, इसको बोलेंगे रेक्टम। क्या बोलेंगे, याद हो गया ना। तो देखो कौन कौन सा पार्ट हुआ, सीकम, कोलेन, और उसके बाद क्या, रेक्टम, और सिग्मोइड तो उसका पार्ट हो गया। तो इतना बात हमको याद रखना है इसी का, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पार्ट में डिवाइड किया। अभी लिखाएंगे, देखो लार्ज को 4 पार्ट में, पहला कौन है,
सीकम, दूसरा कौन? कोलेन, तीसरा कौन? रेक्टम, चौथा कौन? ये 3 हुआ। अब देखो, अब इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया है? कौन कौन बताओ? असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और पेल्विस। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? अब देखो हम समझा रहे, जो समझना है उसको समझो बात को। ये देखो, अब यहाँ से क्या हो गया? ये सीकम है, ये सीकम क्या हुआ? अब ऊपर की तरफ बढ़ा और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या किया? स्मॉल क्या, लार्ज इंटेस्टाइन इसके ऊपर लग गया। लार्ज इंटेस्टाइन का सारा पार्ट हो गया। अब बात आता है कि इस सीकम में पहले क्या पाया जाता था? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता। क्या पाया जाता था? इसको क्या बोलेंगे? देखो, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब क्या होता है बताओ? जो हम लोग को क्या करे? हेल्प करे। तो इस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का काम क्या होगा बताओ? तुम लोग थोड़ा सा अपने से समझो। हाँ ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर रहा। तो देखो पहले क्या था कि ये रूमिनेंट एनिमल में क्या कर रहा था? ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कहाँ पे रहता है? रूमिनेंट में। बताओ कहाँ पे डाइजेशन करता है सेल्यूलोज का रूमिनेंट एनिमल में? स्टमक में ना, वो पार्ट ना हुआ स्टमक का। तो देखो, तो कहाँ पे क्या? स्टमक में। यही चीज रैबिट में कहाँ करेगा? तो सीकम में करेगा। कहाँ करेगा? सीकम में करेगा। अब देखो, और हम लोग में क्या है? ये रिड्यूस फॉर्म हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस फॉर्म हो गया। अब हम लोग में इसका कोई काम नहीं है। तो देखो यहीं पे एक छोटा ऐसा अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? समझ गए बात को? देखो तो ये क्या हुआ? अब हम बता रहे हैं कि अपेंडिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल बोलते हैं। देखिए, लेकिन देखो यहाँ पे सीकम जो है वो भी एक तरह से क्या है? वेस्टिजियल है। भलो हम लोग शर्म से अभी इसको वेस्टिजियल बोलते नहीं है, लेकिन है एक तरह से क्या, वो वेस्टिजियल ही है। अगर तुमको आ जाए ऑप्शन सीकम और अपेंडिक्स में, तो पहले किसको मारेंगे टिक? अपेंडिक्स को मारेंगे। अगर बाद में बोलेगा तो सीकम को मारेंगे, क्योंकि ये सीकम क्या है? स्ट्रक्चरली एंड क्या फंक्शनली। तो हम क्या बताए थे? मतलब उसका वेस्टिजियल का डिफिनेशन तुम लोग को। तो ये जो सीकम जो है स्ट्रक्चरली क्या हो गया? यो रिड्यूस हो गया। तो अब क्या हो रहा? रिड्यूस हो रहा, तो इसका फंक्शन भी तो होगा, कम होगा। फंक्शन कम होगा तो क्या होगा? वेस्टिजियल चला जाएगा। अब इसमें सिम्बायोटिक जो है वो मतलब उसका मतलब अब कोई रोल नहीं रहा, ठीक है ना? तो सेल्यूलोज। तो ये हुआ तुम्हारा कौन सा पार्ट? सीकम का पार्ट हुआ, ठीक है? पहले एक बार ध्यान से देख लो। अब यहाँ तक बनाना चाहते हो तो बनाओ इसको। हाँ हाँ, छोटा हो गया। अभी पढ़ाएंगे, पहले इसको बनाओ। अभी एक बार में पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा तुम लोग को। रिड्यूस क्या चीज़? सबका एक ही तरह आ रहा है। अब तो इवोल्यूशन हो चुका है हम लोग का। नहीं, अब उसका क्या होगा? धीरे धीरे उसका फंक्शन कम हो गया। वहीं पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है? अपेंडिक्स लटका रहता है। पहले इतना बनाओ, फिर समझाते हैं अपेंडिक्स के बारे में। हाँ देखो, हम ओवरव्यू दे रहे हैं, एक बार फिर से सुनो बात को। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? पहला क्या? स्टमक खुला किसमें? सुनो मेरे तरफ, ड्यूडेनम, ठीक है? ड्यूडेनम में खुला, वहाँ पे कौन सा स्पिंचर? पायलोरिक स्पिंचर। ड्यूडेनम सी शेप्ड का, ठीक है? और सी शेप्ड का रहेगा तो क्या होगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। अब देखो ड्यूडेनम के बाद क्या होगा? क्वाइल्ड पोर्शन इज कॉल्ड जेजनम, और क्वाइल्ड पोर्शन के बाद फिर से हाईली क्वाइल्ड पोर्शन इज कॉल्ड इलियम। 3 पार्ट हो गया ना तुम्हारा, अब खत्म हो गया। अब लार्ज कहाँ से आएंगे? तो पहला सीकम, और देखो पहला सीकम हो जाएगा। दूसरा क्या? कोलेन। कोलेन में कितना पार्ट? कौन कौन? असेंडिंग, सिग्मोइड और पेल्विस, एक ही चीज हो गया। चलो ये 4 पार्ट हो गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तुम लोग को? अब देखो हम जो बताने जा रहे हैं बात को सुनो। ये जो सीकम जो है ये बॉडी का ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर है। कैसा है? ब्लाइंड सेक। देखो ब्लाइंड सेक क्या होता है? देखो समझना बात को। ब्लाइंड, कहीं नोट कर लो, कहीं भूलना मत। देखो ब्लाइंड सेक होता है बाबू क्या? वन ओपनिंग, मतलब इसका ओपनिंग एक ही साइड रहेगा, दोनों साइड ओपनिंग नहीं रहेगा। एक तरफ से क्लोज और दूसरे साइड से
ओपनिंग। लेकिन देखो इसी जगह सेम लेते हैं क्या, ट्यूब। ट्यूब जानते हो ट्यूब क्या होता है, ट्यूब बताओ तो। ये देखो इसका ओपनिंग कैसा होगा, तो दोनों साइड होगा। तो देखो डिफरेंस होगा, जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा ब्लाइंड सेक प्लेन। जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, मतलब कि एक तरफ से ओपन रहेगा और दूसरे तरफ से क्लोज रहेगा। तो ठीक है, तो उसको बोलेंगे ब्लाइंड सेक। तो इसको नोट कर लो कहीं पे, सीकम को। देखो अब सीकम लिखो, पहले लिखो समझ गए। मत बनाना, उसको समझा रहे हैं हम, 1 मिनट रुक जाओ। लिख लिए, ब्लाइंड सेक पता होगा तुम लोग को। ब्लाइंड सेक किसको बोलते हैं, समझ में आया क्या होता है। देखो एनसीईआरटी में कहीं लिखा है, एनसीईआरटी खोलो थोड़ा जल्दी से। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ले जा रहे बाहर, इधर देखो, अब मेरे तरफ तुम लोग ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। अब रैबिट का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, रैबिट का। तो देखो इलियम था ना, क्या था, इलियम था, हाईली कॉइल्ड पोर्शन। अब इसको खुलना कहाँ है, इसको खुलना कहाँ है, इलियम को सीकम में खुलना है ना। देखो देखो इलियम को सीकम में खुलना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे रैबिट में क्या होता है, इलियम जो है ना सीकम में खुलने से पहले क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। उस फूलने को क्या बोलते हैं, सैकुलस रोटेंडस। क्या बोलते हैं, सैकुलस रोटेंडस। तो देखो सीकम क्या होता है ना कि हम लोग में छोटा है और रैबिट में बड़ा है। रैबिट में कितना होगा, तो इसमें रैबिट में 50 सेंटीमीटर का रहता है। कितना रहता है, 50 सेंटीमीटर। देखो छोटा सा जानवर, छोटा सा है ना रैबिट, और उतना बड़ा उसका सीकम दिया हुआ है। हम लोग में बड़ा सा आदमी और छोटा सा सीकम। देख रहे हो, रिड्यूस, समझो कॉन्सेप्ट समझो। गाय भैंस वहाँ पे भी तो है ना, लेकिन वहाँ पे स्टमक में हो रहा, वहाँ पे स्टमक में हो रहा। यहाँ का सीकम का बात करें तो छोटा सा रैबिट है पर उसका सीकम 50 सेंटीमीटर का, और हम लोग इतना बड़ा है। हम लोग का कितना होना चाहिए बताओ जरा सा, सोच के बताओ, हल्का फुल्का। ओनली 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग में 8 सेंटीमीटर का सीकम और इस रैबिट में 50 सेंटीमीटर का सीकम। क्या कारण है कि इतना बड़ा है इसका, इसलिए क्योंकि रैबिट में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, इसलिए इसका सीकम बड़ा है। ठीक है, और गाय भैंस में भी होता है पर वो स्टोमक के किसी चैम्बर में होता है। चैम्बर इन द सेंस पहला क्या था, र्यूमेन, रेटिकुलम, और क्या था, ओमेशन और एबोमेशन। तो देखो कहाँ हो रहा, तो वो रेटिकुलम और किसमें, रूमेन, दोनों में हो रहा। तो देखो हम यहाँ पे रैबिट के बारे में यही बताना चाह रहे हैं कि देखो ये रैबिट में वेस्टिजियल नहीं है पर ह्यूमन में वेस्टिजियल है, क्योंकि इसका साइज रिड्यूस कर दिया है। तो हम क्या बोले थे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरली रिड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रक्चरली जब रिड्यूस होगा उसका फंक्शन भी रिड्यूस होगा। दिस इज कॉल्ड वेस्टेजियल। बोल सकते हैं पर बोलते नहीं हैं, आगे चल के बोलना है।
आगे चल के इस पे स्टडी है कि इसको बोलेंगे हम लोग वेस्टिजियल। अब देखो ये सीकम हो गया तो सीकम का कुछ तो काम होगा ना, जब इसको हम तुम लोग वेस्टिजियल बोल रहे हैं तो काम कुछ हल्का फुल्का तो काम है ना, तो कुछ नहीं करता। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आता है ना उसको लार्ज की तरफ ले जाता है, तो क्या करता है इधर से इधर खाना केवल ले जाता है। समझ गए बात को? तो इसका बस इतना ही सा काम अब बच गया है, इतना काम बच गया। तो देखो सीकम पूरा तरीका से क्लियर हो गया। रैबिट को नोट करना है तो करो, नहीं तो नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हो उसको। खाली हम कॉन्सेप्ट बताने के लिए इसको हटा दे, मिटा है, उधर हमको सिखाना है 2-3 चीज़। जिसको समझ में नहीं आएगा अगेन एंड अगेन वीडियो रिपीट जाके रूम में, ठीक है ना। ये नहीं कि एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ना, क्योंकि एक बार में किसी के दिमाग में अटैच नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ बता दिए हम कि बहुत सारा चीज़ मिक्स हो जाएगा। इसलिए थ्रोली अच्छे से जाके इसको क्लैरिफिकेशन करना है तुम लोग को। हाँ क्या चीज़? किसमें किसमें? हाँ नहीं होगा, उसमें नहीं है। चलो देखो, अब देखो हम लोग अब कहाँ पहुँच रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, ये सिग्मोइड और पेल्विस था, और ये क्या था, रेक्टम था। और जस्ट क्या होता है, एनस, एनस समझते हो ना, जहाँ फीकल मैटर बाहर हो जाता है। तो अब हमको यहाँ पे क्या समझाना है तुम लोग को, रेक्टम के बारे में क्या होता है। रेक्टम क्या होता है बताओ थोड़ा सा। जो वेस्टेज मटेरियल्स होता है वो क्या रेक्टम के थ्रू कहाँ बाहर होता है, एस्टूल कहाँ, एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। अब देखो इतना बात हम लोग जब समझ गए, तो अब देखो इस यहाँ देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पे निकला रहता, आउट ग्रोथ कहाँ पे, तो सीकम में। तो उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं बाबू इसको, अपेंडिक्स। देखो ये अपेंडिक्स नोट करना तुम लोग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या हुआ, अपेंडिक्स। लिखो इसको नोट करके, हाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म, FORM फॉर्म। स्ट्रक्चर है वो, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, टॉमी मतलब कट। लिखो और लिखो, 1-2 टर्म और लिखा देते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। एक टॉमी मतलब होता है रिमूवल, एक टॉमी, एक टॉमी रिमूवल। चलो इतना लिख लिया तो बोलो। कितना रहता है, ये जो रहता है 2 से 3 मीटर तक रहता है। कितना रहेगा बाबू, चलो हो गया, हाँ 2 से 3 मीटर रहता है। क्या होगा अब बता रहे हैं, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। थोड़ा सा अपेंडिक्स को दिखाते हैं अच्छे से। मीटर होगा कितना, 2-3, अच्छा देख लेंगे। देखो तो दिखा, एनसीईआरटी में लिखा है क्या, सेंटीमीटर होना चाहिए लग रहा है। चलो सेंटीमीटर, एनसीईआरटी नहीं लिखा होगा, मैथ का स्टूडेंट है ना। चलो चलो देखो, आ जाओ, बंद करो उसको।
देखो अब सुनो बात को, यहाँ देखो ये क्या हुआ, अब देखो सीकम में क्या हो गया था, मतलब सीकम से क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अब देखो यही अपेंडिक्स में क्या होता है, तो पेन होता है ना कभी कभी, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपेंडिक्स में दर्द हो रहा। मान लो इस पूरा चीज़ को है ना छोटा करके अपने बॉडी में डाल लो, हेलो ये जितना चीज़ बनाए हैं इसको छोटा करके जस्ट डाल लो कि हम मेरे बॉडी में, ठीक है, सपोज है, तो मान डाल लो, ठीक है, मतलब समझा रहा है। तो देखो अपेंडिक्स कहाँ पे हुआ, इस जगह पे आ गया ना, कहाँ पे आ गया, देखो जस्ट यहाँ से तो गया और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट और अपेंडिक्स जस्ट यहाँ पे लटका हुआ, तो इस जगह, तो अपेंडिक्स का पेन कहाँ, इस जगह पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, पेन क्यों हो रहा, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया है। तो देखो कहीं पे भी अगर आइटिस लगा मिल जाए पूरे मेडिकल में, कहीं पे भी अगर पढ़ते वक्त आइटिस लग जाए तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन, तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस मतलब कि अपेंडिक्स में सूजन हो गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपेंडिसाइटिस, आइटिस लग गया तो इन्फ्लामेशन हो गया। अब देखो अब उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, पेन हो रहा, अब उसको हमको काट के हटाना है, तो अपेंडिक्टॉमी, तो मतलब एक्टॉमी, एक्टॉमी मतलब क्या, रिमूवल, रिमूवल मतलब क्या, हटाना, ठीक है। अब देखो टॉमी, कुत्ता का नाम रखते हो ना तुम लोग, टॉमी, तो काटता है टॉमी। तो देख लो मॉर्फोलॉजी तो हम लोग देखते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का टीएस सेक्शन को काटेंगे तो क्या बोलेंगे, टॉमी, मतलब मान लो कोई प्लांट लिए और उसको काट के देख रहा है, तो टीएस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, टॉमी। तो टॉमी मतलब कट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन और एक्टॉमी मतलब रिमूवल। बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे देखो लीवर, लीवर में सूजन हो गया तो क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और लीवर में हुआ तो क्या, लीवर को हिपेटो, और हिपेटो मतलब क्या होता है, लीवर होता है, तो हेपेटाइटिस, ठीक है। अब गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, गैस्टर फॉर्म, तो गैस्ट्राइटिस हो गया। अब उसी तरह क्या होता है, कोलेनेटाइटिस, कोलेन में क्या हो गया, सूजन हो गया, कोलेनेटाइटिस, कोलेन में इन्फ्लामेशन हो गया। तो ये सब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ एक तरह से, समझे बात को। तो ये तुम्हारा किसका हो गया, अपेंडिक्स का सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो अब आता है बात क्या, कि अगर देखो जैसे टीथ में हम लोग क्या बोलते थे कि कौन सा वेस्टिजियल टीथ है, अगर केनाइन और विजडम टीथ डाल दे तो ऑप्शन क्या करेक्ट करोगे, विजडम को मारेंगे, लेकिन अगर विजडम नहीं रहेगा तो केनाइन को करेंगे। तो फर्स्ट कौन, विजडम, एंड सेकेंड कौन, केनाइन। उसी तरह क्या, अब अगर अपेंडिक्स और किसके बारे में, सीकम के बारे में, तो पहले किसको मारेंगे, अपेंडिक्स को, अब बाद में किसको मारेंगे, सीकम को। सीकम रिड्यूस हो रहा तो वहाँ पे बैक्टीरिया खत्म हो गया, सेलुलोज बैक्टीरिया, तो अब उसका फंक्शन भी रिड्यूस कर रहा, तो वो वेस्टिजियल के तैयारी में है, यानी अब आगे चल के हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, वेस्टिजियल बोल सकते हैं। तो ये यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया। अब देखो बात आ रहा किसका, बात आ रहा तुम्हारा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो बड़ा है और लार्ज इंटेस्टाइन जो वो छोटा है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या उसको बोल रहे हैं बड़ा है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा रहता है, फैला हुआ रहता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या रहता है, छोटा रहता है। तो नाम से क्या है छोटा और काम से क्या बड़ा, और वो देखो नाम से क्या है छोटा, काम से बड़ा। तो देखो ये जो हम लोग जो इसको किए हैं, देखो लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा, और लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। तो देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जो हम लोग बोले हैं उसके ल्यूमेन पे बोले हैं। सपोज दैट मान लो कि कागज नहीं है, लाना कागज ना बोला, ये दोनों इसी को दोनों, इसको दोनों। देखो देखो ये देख रहे हो, ये ल्यूमन, ठीक है ना। तो देखो जब भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे तो इसको कैसा बनाएंगे, नैरो बनाएंगे। तो देखो इसका जो ल्यूमेन है कैसा है, चौड़ा है कि पतला है, पतला है। लेकिन लार्ज का बात करेंगे तो क्या बड़ा बनाते हैं, तो लार्ज देखो ऐसे बनाए ना, ये बड़ा हो गया, तो इसका ल्यूमेन कैसा है। तो इसको जो स्मॉल और लार्ज जो किए हैं वो किस पे डिफाइन किए हैं, ल्यूमेन पे किए हैं, ना कि इसके साइज पे किए हैं। अब क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ, तो लिख लो, एगो पॉइंट नोट करके लिखो। लिखो एक चीज़, ठीक है ना, लिखा देते हैं तुम लोग को। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का स्मॉल है, लेकिन है वो क्या, लंबा। देखो सुन लो, अपने लैंग्वेज में लिख लेना, स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का क्या है, यही समझा है तुम लोग को, बते, ठीक है ना, छोटा है लेकिन उसका क्या है, लंबा है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, बड़ा है,
छोटा है लेकिन फिर क्यों? बड़ा। अपने में करो डिफ्रेंशिएट, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। देखो तो हम अब यहाँ पे सिखा दे रहे हैं तुम लोग को। देखो ये ल्यूमेन है, देखो किसका ल्यूमेन वाइडर है और इसका ल्यूमेन, समझ गए बात को ना, समझ गए बात को। तो इसको ल्यूमेन पे किया गया है, तो लिख लो ल्यूमेन के बेस पे इसको स्मॉल और लार्ज किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हो 6.5 मीटर, और अगर फीट में लिखना है तो 18 फीट लिख लेना, लिख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन 18 फीट और क्या 6.5 मीटर का होता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन ओनली 1 to 1.5 मीटर्स। मीटर में 6.5 मीटर्स, लार्ज इंटेस्टाइन ओनली 1 to 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। कुछ करना नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का छोटा है लेकिन उसको बोलते हैं लंबा है, और लार्ज इंटेस्टाइन कहने का लंबा बड़ा है लेकिन उसको क्या कहते हैं छोटा है, बस यही है। और इसको हम लोग किस पे आधारित किए हैं, तो ल्यूमेन के बेस पे। इसको छोटा और बड़ा बोलेंगे किसके, ल्यूमेन के बेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ था तुम्हारा। अब देखो एक चीज़ और है, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। और अब देखो पेल्विस के बारे में अब समझा रहा है, ठीक है। सुनो यहाँ पे पेल्विस था ना, सिग्मोइड और पेल्विस, कोलेन ये सब तो खत्म हो गया ना। अब सुनो पेल्विस के बारे में, हमको ध्यान से देखना सब, ठीक है। देखो पेल्विस, ये देखो बेल्ट है ना, बेल्ट देखो जेनाइटल ऑर्गन, इस लेवल का इस ऑर्गन और इस बेल्ट के बीच को रीजन को क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। तो देखो पेल्विस मतलब क्या हुआ, पेल्विस मतलब बेसिन शेप्ड का। देखो बता देते हैं, सुन लो, आज के बाद कभी मत भूलना सब। लिखो पेल्विस। देखो पेल्विस जनरली कैसा होता है, घर में बेसिन लगाए हुए हो ना, देखो तो बेसिन कैसे होता है, ऐसे करके रहेगा और ऐसे रहता है ना, पूरा ऐसे ही ना रहता है जी, ठीक है। अरे बेसिन जो लगाए रहते हैं स्लैब, ठीक है, तो बेसिन शेप्ड का रहता है। तो देखो ये क्या हुआ, इसको मान लो बेल्ट, क्या मान लेंगे, बेल्ट, और इसको क्या मान लेंगे, जेनाइटल ऑर्गन। तो देखो जेनाइटल ऑर्गन और बेल्ट के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेल्ट है उसको क्या बोलेंगे, जो बोन से घिरा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पेल्विक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो, बेस बेस, पेल्विस जो है बेस है। अगर नहीं करते हो तो ऐसे उठा के देखना, इसको उठा के देखना, ये पेल्विस बनेगा, इस जगह पे पेल्विस रीजन बनेगा। दोनों पैर को ऐसे उठाना, ऐसे करके, तो ये पेल्विस बनेगा, जस्ट बेसिन लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, कभी देखना फील करके, ठीक है ना। तो देखो मेरा जो कमर है, ये जो बेल्ट है, ये क्या कर रहा है, उसको राउंड कर रहा, और नीचे क्या कर रहा, शेप्ड कर रहा। तो कैसा शेप्ड का कर रहा, बेसिन शेप्ड का कर रहा ना। तो ये जो घिर रहा है, ये किससे घिर रहा, बॉन से घिर रहा, और नीचे क्या है, जेनाइटल ऑर्गन से। तो समझ गए। तो पेल्विस का मतलब क्या हुआ, यही ना हुआ। तो पेल्विस कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे पेल्विस रहेगा, तो लिख लो बेसिन से, हाँ। लेकिन स्ट्रक्चर अगर याद करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बेल्ट और जेनाइटल ऑर्गन याद रखना। बेल्ट मतलब बोन हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना, हाँ नहीं आया समझ में। देखो ये ऐसे राउंड करके रहेगा, देखो यहाँ सपोज दैट मानो ये राउंड है, ठीक है, और ये ऐसे रहेगा, समझ गए बात को। हाँ ये जो कमर हम लोग का घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, बोन है ना यहाँ पे, और बोन है। अब तुम्हारा पेल्विस क्या नीचे की तरफ जा रहा है, जेनाइटल ऑर्गन है, तो जेनाइटल ऑर्गन है, उससे अभी हम समझाएंगे, रुक जाओ। जेनाइटल ऑर्गन हुआ और पेल्विस हुआ, तो इसके बीच के रीजन को क्या बोलेंगे, जेनाइटल ऑर्गन और बेल्ट के रीजन, कमर के रीजन को क्या बोलेंगे, पेल्विस बोलेंगे। तो हाँ नहीं, फीमेल क्या बोलते हैं, मेल जेनाइटल ऑर्डर जो रहता है नीचे का, जो हम लोग का क्या होता है, गैमिट जो प्रोड्यूस करता है, जेनाइटल ऑर्गन, समझ रहे हो बात को ना। वो हो गया तुम्हारा क्या, पेल्विस हो गया। तो पेल्विस कैसा रहेगा, बेसिन शेप्ड का रहेगा, याद रहेगा यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्या था, एक पॉइंट था। तो अब क्लियर हो गया। तो अब देखो क्या हो गया, पेल्विस आके तो यहीं पे तो खुल रहा, जस्ट पेल्विस कहाँ पे खुल रहा, इस जगह पे खुल रहा। तो पेल्विस हो गया तुम्हारा बेसिन शेप्ड का, लिखना हो तो लिख लो। तो ये पूरा तुम्हारा क्या हुआ, ओवरव्यू हुआ किसका किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। पार्ट लिख लो, अब लिखा देते हैं 2-3 चीज़ इसमें को लिखाना है, 2-3 पॉइंट लिखाएंगे।
हाँ हाँ, एक चीज़ और देखो, सुनो बात को। ओल्ड एनसीईआरटी जो है, पुराना वाला एनसीईआरटी जो देखो क्या लिखा था, पुराना वाला एनसीईआरटी बोला था ना कि एलिमेंट्री केनाल क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, और कौन होता है, यही 3 चीज़ का चर्चा किया था, ठीक है ना। बट अब जो सुधार है किसमें सुधार है, अब देखो नया वाला एनसीईआरटी निकालो तुम लोग, देखो अब इसको मिटा दे हम, अब इसे तुम लोग को मतलब है, चलो देखो इधर देखो, ओल्ड एनसीईआरटी में क्या किया था, रुक जाओ एक मिनट, इधर देखो कॉन्सेप्ट समझो। ओल्ड एनसीईआरटी पहले क्या बोला था कि कोलन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, क्या लिखा था ये, कोलन डिवाइड 3 पार्ट्स, कौन कौन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन और डिसेंडिंग कोलन। अब देखो ओल्ड एनसीईआरटी जो क्या बोल दिया था, डिसेंडिंग कोलन, क्या बोला था, डिसेंडिंग कोलन ओपन किस में कर दिया था, ये रेक्टम में, किस में कर दिया था। अब देखो इसको सुधार किया गया है, देखो अब इसको सुधार करके क्या लिखा गया है, तो कोलन डिवाइड, न्यू एनसीईआरटी देखो अब क्या लिखा है, फोर पार्ट्स, कौन कौन सा, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और देखो देखो अभी भी गलत लिखा है, अभी भी गलत लिखा है, लेकिन देखो पढ़ाई कुछ था ना, रियलिटी वही है, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी जो लिखा है वो तुमको याद करना है, ये नहीं कि झगड़ा करने चले आना कि सर आप तो ये बताए थे, ऐसा मत करना। जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है ना, जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है उसी को याद रखना है, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी क्या लिखा है, अभी हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, पहले इसको नोट करो तो एक जगह, इसको लिख लो नोट में। इतना चीज सुधार दिया, फिर भी बोल रहा क्या, डिसेंडिंग कोलन ओपन इनटू रेक्टम, ये भी तो वही कर रहा। तो ये भी लिखा है कि डिसेंडिंग कोलन ओपन कहाँ कर दिया, तो क्या रेक्टम में ओपन कर दिया तो पेल्विस उसके नीचे आ गया, यही तो गलती लिखा है ना। तो देखो करना कुछ नहीं है, समझ लेना है इस चीज़ को और याद रखना है क्या, एनसीईआरटी जो रियलिटी है हम ये बता दिए तुम लोग को। एनसीईआरटी सुधार किया लेकिन थोड़ा सा और करना था इसको, उतना तक नहीं किया, लेकिन इतना तक किया है तो इतना लिख लो तुम लोग। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा दे। पॉइंट लिखा देते हैं इसमें, ठीक है ना, नोट्स कर लो सब। सिग्मोइड और पेल्विस में दिक्कत नहीं ना आप किसी को, दोनों पैर को मोड़ोगे ना तो अपने पेल्विस स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। एक बार में दोनों मत मोड़ना, गिर जाएगा, एक को पहले इसको फिर इसको, तो अपने पता चलेगा पेल्विस शेप क्या है, ठीक है ना। देखो सारा वर्ड का मीनिंग टर्म से ही है, ठीक है ना। अगर टर्म नहीं समझ रहे हो तभी हार्ड हो जाता है। अभी आर्टिस्ट समझ गए, टॉमी समझ गए, एक टॉमी समझ गए, तो अब कहीं पे भी आएगा तो तुम लोग को हार्ड नहीं लगेगा। वही नहीं समझे रहते तो तुम लोग को टिपिकल लगता है, ठीक है। तो इसमें दिया भी हुआ है अपेंडिसाइटिस, देखना दिया होगा, सारे डिजीज में पढ़ना होगा, ठीक है ना। चलो लिखो, पहले पॉइंट लिखा देते हैं हम, लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन, हेडिंग डालो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नीचे एरो डाल के पॉइंट लिखो, क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर divides into 3 parts. Coiled tubular structure
divide into 3 parts. First is called duodenum. First is called duodenum. C-shaped structure. C-shaped structure connected to the stomach. C-shaped structure connected to the stomach. ठीक है, अब देखो बाय किससे, तो बाय पाइलोरिक स्पिंचर. बाय पाइलोरिक स्पिंचर. अब देखो सेकेंड पार्ट लिखो. सेकेंड इज कॉल्ड क्या, जेजनम. लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन. लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन. थर्ड इज कॉल्ड इलियम. थर्ड इज कॉल्ड इलियम. हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. समझ गए बात को. अब लिखो लार्ज इंटेस्टाइन, हेडिंग डालो. completely wider. Completely wider but tubular structure. Wider मतलब चौड़ा. Completely wider but tubular structure. Divide into 3 parts. Divide into 3 parts. First is called cecum. ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर. समझ गए ब्लाइंड सेक मतलब, हाँ. प्रेजेंट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. अब देखो लिखो नेक्स्ट पॉइंट. कनेक्टेड टू नैरो फिंगर लाइक. हाँ, कनेक्टेड टू नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन called vermiform appendix. Called vermiform appendix. समझ गए बात को ना. थर्ड लिखो कोलेन, कोलोन. थर्ड लिखो कोलोन. लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. Longest part of large intestine. It divide into 3 parts. First is called ascending colon. 4 है ना, 4 लिख लो. हाँ 4 लिख लो. First is called ascending colon. Second is called transverse colon. Third is called descending colon. And last क्या, sigmoid और pelvic. हो गया. एस एस सिग्मोइड. सिग्मोइड
हाँ दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। चलो लिखो थर्ड। असिस्टेंट रखे हो लिखने के लिए, असिस्टेंट रखे हो। चलो रेक्टम लिखो, थर्ड पार्ट रेक्टम। एगो चीज बताना तुम लोग को भूल गए था, बता देंगे, रुक जाओ। रेक्टम लिखो, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का कौन पार्ट है? रेक्टम, लास्ट पार्ट। टेम्पोरली स्टोर फीकल मैटर। ठीक है। विच इज ओपन आउट बाय एनस, विच इज ओपन आउट बाय एनस। देखो बाबू एगो चीज थोड़ा सा देख लो, हम नहीं बता पाए। फीकल मैटर के बाद नहीं लिखे, विच इज ओपन आउट एनस। देखो एक चीज थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा मतलब वो हो गया। देखो ये जो खुल रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कौन था? सीकम था ना, सीकम था। और ये जाके कहाँ खुल रहा था? लार्ज में खुल रहा था ना। तो देखो, तो इस सीकम के पास क्या रहता है? यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वाल्व। अब देखो ये सीकम से जब कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा ना, कोलन की तरफ जा रहा, तो वहाँ पे एक वाल्व लगा रहेगा। इस वाल्व को क्या बोलते हैं? इलियो सीकम वाल्व। अब इसका काम क्या होगा बताओ तुम लोग? वाल्व है तो क्या करेगा? एक बार अगर चला गया तो दोबारा वापस नहीं जाने देगा, वहाँ वाल्व लगा रहता है। हाँ तो सीकम के पास लिख लो इलियो सीकम वाल्व। हाँ इलियोसिकल वाल्व, हाँ इलियोसिकल वाल्व। थोड़ा सा करेक्शन कर लो सब। हाँ हाँ लिख लो, वही है वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। हाँ हाँ इसी जगह तो है। अब इस लार्ज की तरफ घुस गया, मतलब कोलन की तरफ चला गया ना। हाँ तो लार्ज से स्मॉल की तरफ नहीं जाने देगा। हाँ एक तरफ चल गया, बस हो गया। समझ गए बात को? तो ये एक चीज़ छूट गया था इसको। चलो अब थोड़ा एनसीईआरटी निकालो, सब पढ़ा दे। थक गया सब? हाँ क्या? हमको भी लग रहा। पढ़ा रहे तो पढ़ने में पीछे मत हटो। चलो एनसीईआरटी सब खोलो। चलो देखो अब सुनो बात को। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन इज पेज नंबर 259। चलो पढ़ो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल, हाँ इंटू 3 पार्ट्स। कितना पार्ट में? 3 पार्ट। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजनम और क्या है? हाईली क्वाइल्ड इलियम। समझ गए बात को ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय, पढ़ा चुके हैं, क्लियर है? अब देखो इलियम ओपन इनटू कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में इलियम खुल रहा ना। अब देखो इट कंसिस्ट क्या? सीकम एंड रेक्टम, 3 पार्ट आ गया ना। अब देखो सीकम इज ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर, मतलब क्या? एक ही साइड खुला रहेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या लिखा? ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर है? अब देखो ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, क्या है बताओ? द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। विच इज ए वेस्टेजियल ऑर्गेन, क्या है? ठीक है। एराइजेज फ्रॉम द कहाँ? सीकम, मतलब सीकम से निकला हुआ रहेगा। समझ गए बात को? अब देखो क्या है? द सीकम ओपन इनटू कोलन। अब देखो कोलन डिवाइड इनटू
4 पार्ट्स, कौन कौन? असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन, इसी को बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द, देखो मात्र इतना ही पॉइंट पढ़ा तुम लोग अभी, देखे ना कितना, एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ोगे, मुश्किल से 5-6 लाइन, देखो उसको समझाने में कितना समय लगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्लास जो तुम लोग का रहेगा वो क्या रहेगा? गट सेक्शन, क्या रहेगा? अब जो देखो इधर ध्यान, तो 2 मिनट रुक जाओ, हड़बड़ा मत। अब क्या रहेगा? अब इस ल्यूमेन को पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? इस ल्यूमेन को पढ़ेंगे। अब ल्यूमेन का लेयर को पढ़ेंगे, गट में कैसा कैसा ल्यूमेंस रहता है उसका लेयर को स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग।